Good morning dear students, welcome back in online class of science. Today we will start a chapter number 11 life in water in 5th class EVS. ओके सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड्स पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर पे रहते हैं, है ना। कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या कहाँ सर्वाइव करते हैं, लैंड, एंड सम प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव इन एक्वेटिक यानी लैंड वाटर, है ना। So animals, plants and animals, some of them are found on land. जो एनिमल्स जमीन के ऊपर रहते हैं, लैंड यानी जमीन हमारी अर्थ, है ना। Some animals live on a land, animals and plants live on a land are called terrestrial. क्या बोल सकते हैं उन्हें, terrestrial. Terrestrial animals and plants, है ना। And some animals and plants live in water is called aquatic. क्या होते हैं उन्हें, aquatic animals या aquatic plants भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, aquatic, है ना। अब इसमें क्या करना है, हमें क्या पढ़ेंगे, on the plants and animals found on the land, some of the plants and animals found in mountains. जिस तरीके से कुछ एनिमल्स और जो प्लांट्स है लैंड्स के ऊपर रहते हैं, उसी तरीके से कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं। कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स एंड प्लांट डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल एकदम ऐसे रीजन में भी पाए जाते हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड हो, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडी हो, वैसे उस रीजन में भी पाए जाते हैं ना। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन, डेजर्ट, है ना, ऐसे एरिया में पाए जाते हैं। तो मतलब ये जो है हमें अब आप इस चैप्टर में हमें ओवरऑल वही स्टडी करना है कि एनिमल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ना। प्लांट्स में होते हैं एनिमल्स, जब क्या बोलते हैं वाटर में होते हैं, प्लांट्स और एनिमल वाटर में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स लैंड से भी पाए जाते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब इनके ऊपर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेदर कंडीशन भी इफेक्ट करती है। जैसे विंटर सीजन होता है तो उस दौरान बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, गर्मियों का सीजन होता है जैसे विंटर हो गया, रेनी सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, देयर एटमॉस्फेरिक इज ऑल्सो डिफरेंट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एटमॉस्फेरिक डिफरेंट एलिमेंट्स भी की उनकी जो हैबिटेट होती है, वो जो उनकी हैबिट होती है वो भी क्या होगी, डिफरेंस होगी, ठीक है। अब आप लोगों की बुक के अंदर कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स वगैरह बनाई दी गई है, तो आप लोगों को क्या करना है, उन्हें देखना है और उन एनिमल्स के क्या क्वेश्चन रीड करना है और उसी को देखते हुए आपको क्या करना है, उनकी नेम भी बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल्स आर सीन इन द अबव फिगर। आप लोगों को जो पिक्चर दी गई है उनमें कौन कौन से एनिमल नजर आ रहे हैं, तो उनके नेम लिखना है। जैसे फिश हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, है ना, ये आपको उनको इनके नेम्स देना है। आउट ऑफ विच आर द एनिमल दैट लाइव ओनली इन वाटर। इन दोनों में से 3 एनिमल्स की आपके सामने पिक दी गई है और ये पूछा है कि कौन सा एनिमल सिर्फ वाटर्स में ही रह पाता है, तो उसमें से आंसर क्या आएगा, फिश। फिश ऐसा एनिमल्स है जो सिर्फ वाटर में ही रह सकती है, वो लैंड्स के ऊपर नहीं रह सकती। जैसे हम फिश को पानी से बाहर निकालते हैं, फिश क्या करती है, मर जाती है। कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिश के पास क्या, फिश के स्किन में क्या होते हैं, उसके माउथ पार्ट्स के पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो गिल्स से उसको क्या करती है, उसे जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ किससे लेती है, वाटर से लेती है और वो उसी में ही लाइव रहती है। अगर उसको वहां से निकाल लिया जाता है तो उसे वाटर नहीं मिल पाता है और वाटर नहीं मिल पाता है तो वो क्या नहीं ले पाती है, सांस नहीं ले पाती है, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, विच आर द एनिमल दैट लाइव ऑन बोथ द लैंड्स एंड इन वाटर, है ना। इन तीनों एनिमल्स में से बताना है कि ऐसा कौन सा एनिमल्स है जो लैंड्स एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं। तो दोनों एनिमल्स की पिक आएगी वो क्या होंगे, लैंड्स एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाउ डू दे हाउ डू दे लाइव इन वाटर। अब ये वाटर के अंदर कैसे रहते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग इज क्लियरली विजिबल ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एवरी एनिमल्स एंड प्लांट। मतलब जो सराउंडिंग होती है, जो मतलब सराउंडिंग जो भी होती है आसपास का, उसका जो भी मतलब जो सब होता है वो उसकी बॉडी के रिलेटेड, उसकी फंक्शनिंग, उसके स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड्स करता है। एवरी एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर एंड
प्लांट्स मतलब वाटर एंड लैंड दोनों पे सरवाइव करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ओनली लैंड के ऊपर सरवाइव करते हैं, है ना। तो वो उनकी बॉडी जिस तरीके से बनी हुई होती है, उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में the plants and animals are able to live in a specific type of surrounding only due to their physical characteristic। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो जिस सराउंडिंग में रहते हैं वो उनकी फिजिकली प्रॉपर्टी की मतलब जो उनकी बॉडी के जो फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसी पे डिपेंड होता है। लाइक बियर जो होता है वो ऑलमोस्ट एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में पाया जाता है ना। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसकी बॉडी के जो हेयर्स होते हैं ना काफी लॉन्ग और काफी मतलब क्या होते हैं, बॉडी हेयर ऑन द इट इज अ वेरी लॉन्ग हेयर ऑन अ बॉडी एंड दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वेरी कोल्ड वेदर, है ना। उसकी बॉडी के जो हेयर होते हैं काफी लॉन्ग्स होते हैं, काफी थिक होते हैं, जो उसे क्या करते हैं, जो थिक वेदर्स होता है मतलब काफी जो मतलब कोल्ड जो मतलब कोल्ड एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होता है जिसकी वजह से उसे क्या कर सकती है, उसकी बॉडी उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है उसको ठंडी से, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन सच दे कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी इस तरीके से बनी हुई होती है कि वो वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं और लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट वी हैव लॉन्ग टाइम इन वाटर आर प्लेइंग इन अ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कुछ टाइम तक मतलब काफी टाइम तक अगर हम अपना हैंड्स को या फिर हम वाटर में खेलने में मतलब स्विमिंग पूल में जाते हैं, जब काफी टाइम तक हम रह जाते हैं वहां पे, उस दौरान हुआ, या फिर वाटर से मतलब जो भी हम अपने हाउस होल्ड का वर्क करते हैं, जैसे बर्तन धोते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, उस दौरान हो गया, या बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा हम बारिश में भीगने में आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी स्किन से हमारे हैंड्स की जो उंगलियां होती है वो क्या होती है, वहाँ पे एकदम लाइनिंग, वहाँ पे व्रिंकल हो जाती है ना, लाइनिंग हो जाती है, व्रिंकल जैसे फॉर्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो स्किन होती है इतना टाइम वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती है एज कम्पेयर टू फिश हुआ। फिश को तो वो रहती है वाटर में, उसकी स्किन के ऊपर कोई भी तरीके का इफेक्ट नहीं नजर आता है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि मतलब हर एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग उनकी डिफरेंट क्या होती है, कंडीशंस होती है, ठीक है। अब इसके अलावा है पॉइंट्स फॉर अ डिस्कशन। द एनिमल दैट लाइव ऑन अ लैंड लाइक डॉग, काउ, बफेलो कीप देयर हेड आउट ऑफ द वाटर व्हाइल स्विमिंग, व्हाई डू दे डू सो। जब आप देखते हो कि जो एनिमल्स जो होते हैं जो लैंड्स पर रहते हैं, जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, बफेलो हो गया, है ना, ये अपने जब भी ये वाटरिंग वगैरह पीते हैं या कुछ भी करते हैं तो मतलब अपने हेड्स को बाहर की तरफ क्यों रखते हैं? इसलिए क्योंकि जैसे ही अपने हेड को वाटर में डीप करेंगे तो ये क्या नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे प्रॉपरली, जिसकी वजह से इनकी डेथ भी अकर हो सकती है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जब भी वाटर्स में होते हैं तो अपने हेड्स के पार्ट्स को, इतने हेड पार्ट्स को क्या करते हैं, बाहर की तरफ रखते हैं ना। हाउ डू फिश सर्वाइव इन वाटर, है ना, फिश किस तरीके से सर्वाइव करती है, क्योंकि फिश के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली वाटर में स्विम कर सकती है, इजीली वाटर में ब्रीथ कर सकती है, ठीक है। ये आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन जो आप लोगों को क्या करना है, राइट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सबमर्ज इन वाटर, मतलब कुछ तो वो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डीप होते हैं, और कुछ जो होते हैं हाफ सबमर्ज, यानी हाफली वाटर में क्या होते हैं, मतलब हाफ वाटर की ऊपर वाली लेयर में होते हैं, हाफ अंडर द लेयर होते हैं। जैसे आपने कमल का जो लोटस प्लांट्स होता है, जिसको कमल का फूल बोलते हैं, जिसे एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, आप देखते हो किस तरीके से वो पूरा प्लांट की लेयर के मतलब वाटर की लेयर के ऊपर ही वो किस तरीके से ग्रो होता है और कितनी खूबसूरती से वो मतलब ग्रो होता है और हमें नजर भी आता है। इसके अलावा सम ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन फ्लोइंग वाटर एंड सम ग्रो इन अ स्टैग्नेंट वाटर। कुछ वाटर जो होते हैं जहाँ से प्लांट जो होते हैं एकदम वाटर में फ्लो होते रहते हैं, कुछ प्रॉपरली उसमें अंडर द डीप होते हैं। तो मतलब बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं एक्वेटिक रीजन में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, यानी वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर से हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं वाटर में किस तरीके से फ्लो होते हैं। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।